नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और राम जी ने देखा हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आ रहे। राम जी मन ही मन बड़े खुश हुए, वाह हनुमान जी भेष तो बहुत बढ़िया बनाए, पूरे ब्राह्मण दिख रहे हो। और हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने राम जी को देखा तो सिर झुका दिया, माथ नाए पूछत अस भयउ। राम जी मन ही मन खूब हंसे कि हनुमान जी बने हुए ब्राह्मण हो, असली नहीं हो। हनुमान जी ने मन ही मन पूछा, कैसे जाना प्रभु आपने? राम जी बोले, जब मुझे क्षत्रिय कह रहे हो, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन बीरा, तो ब्राह्मण कैसा क्षत्रिय को देखकर जिसका सिर झुक जाए? आपको तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार है ना, क्षत्रिय को देखकर सिर झुका दिया है, इसलिए तुम बने हुए ब्राह्मण लगते हो नहीं। हनुमान जी भी कब चूकने वाले, मन ही मन बोले कि प्रभु अगर हम बने हुए ब्राह्मण हैं तो आप भी बने हुए क्षत्रिय हो नहीं। राम जी बोले, कैसे जाना कि मैं क्षत्रिय नहीं? बोले, आपने कैसे जाना? राम जी बोले, हमने ऐसे जाना, वो ब्राह्मण कैसा जो क्षत्रिय के आगे सिर झुका दे? हनुमान जी बोले, वो क्षत्रिय कैसा जो ब्राह्मण को देखकर सिर न झुकाए? आपका भी तो नहीं झुका। तो हम समझ गए कि जैसे हम ब्राह्मण वैसे ही आप क्षत्रिय। हम भी बनकर आए हैं, आप भी बनकर आए हो, और आप अपने भक्तों का काम बनाने के लिए आए हो, हम भी आपके भक्त का काम बनाने के लिए आए हैं। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा। भगवान ने अपने को छिपा लिया। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार। हनुमान जी बोले, आप अखिल ब्रह्मांड नायक हैं? भगवान बोले, नहीं, हम राजा दशरथ के बेटे हैं, वन में आए थे, यहाँ सीता जी का हरण हो गया, हम उन्हें खोजते हुए घूम रहे हैं। आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहाऊ निज कथा बुझाई। हनुमान जी चरणों में गिर गए, पहचान लिया, पहचान लिया। भगवान बोले, कैसे पहचाना? बातों से तो मैंने नहीं कहा कि मैं वह हूं जो तुम समझ रहे हो। हनुमान जी बोले, प्रभु आपकी पहचान बातों से थोड़ा ही होती है। का फिर का आपको देखा तो हमें लगा कि इन्हें कहीं देखा है, तो मैं सोचने लगा कहां देखा है। याद आया, अरे हृदय में ही देखा है, जास हृदय आगार। तो मैं आपको देखता, फिर सिर झुकाकर अपने हृदय में बैठे हुए राम जी को देख रहा था, फिर आपको देखता। बातें तो समय बिताने के लिए कर रहा था, और कर क्या रहे थे? हनुमान जी बोले, फोटो मिला रहा था कि जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। बाहर से जो दिख रहा है, भीतर से वही देख रहा है। और यह फोटो मिल गई तो प्रभु भगवान को पहचान कर चरणों में गिर गए। राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया। हनुमान जी बोले, नाथ शैल पर कपिपति रहाई। भगवान पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि अपने बारे में बताओ, और हनुमान जी बता रहे हैं सुग्रीव के बारे में। उपकारी की यही वृत्ति होती है, और जो उपकारी नहीं होते तुम्हें अपनी पड़ी, हमें अपनी तो कहने दो पहले। पर हनुमान जी अपनी नहीं कह रहे। नाथ शैल पर। भगवान मन में हंसे कि अद्भुत बात है। जैसे हम आप में से किसी आदमी से पूछें, भैया आपका परिचय, और दूसरा कहे कि वो शर्मा जी हैं, नासिक में रहते हैं, तो हम उनके बारे में तो नहीं पूछ रहे। भगवान पूछ रहे हैं हनुमान जी के बारे में, आप कौन हैं? और हनुमान जी कहते हैं, ये सामने पहाड़ दिख रहा है, इस पे बंदरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। राम जी को हंसी लगी कि हम पूछ रहे इनके बारे में, ये बता रहे हैं उनके बारे में। भगवान ने फिर कहा कि राजा है तो ये पहाड़ पे क्यों रहते? राजा है तो महल में रहे, किले में रहे, पहाड़ पे रहे तो काहे के राजा है? ये तो वैसी बात हुई जैसे कोई पूछे कि भाषण किसका हो रहा? का मौनी जी का। मौनी जी का और भाषण? पूरी कचौड़ी सब्जी दाल चावल किसके लिए? बोले फलाहारी जी के लिए। राजा साहब कहां रहे हैं? का पहाड़ पर। अटपटी भाषा है। हनुमान जी बोले, हम तो आपके अयोध्या की भाषा बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, हमारे यहां कोई ऐसे बोलता है क्या?
हनुमान जी बोले हाँ। कहा कौन? बोले स्वयं सरकार बोलते हैं। राम जी बोले मैंने कब कहा? बोले आप भी तो कह रहे थे माता कौशल्या से, पिता दीन मोह कानन राजू, मुझे पिताजी ने वन का राज्य दिया है। तो जब आप वनवासी होकर राजा हो सकते हो तो पहाड़ पर बैठकर क्यों नहीं राजा हो सकता है? जैसे आप राजा हो वैसे ही वो राजा है। और फिर प्रभु बंदरों का राजा तो पहाड़ पे ही रहेगा। और एक बात है क्या, उसके बड़े भाई ने सब कुछ छुड़ा लिया है और आप अपने छोटे भाई के लिए सब कुछ छोड़कर आए हो। आप भी प्रिया भी रही हो, वो भी प्रिया भी रही है, और ये मित्रता अच्छी रहेगी। दोनों की परिस्थिति बिल्कुल एक जैसी है। भगवान ने कहा कि जब एक जैसी परिस्थिति है तो मिलने से लाभ क्या? किसी गरीब को कोई धनी मिल जाए तो उस गरीब का भला हो जाए कि भाई, सुदामा जी को कृष्ण जी मिल जाए तो भला हो जाए, कल्याण हो जाए। अब सुदामा को सुदामा ही मिल जाए, जैसे वे वैसे वे, सहानुभूति भले ही हो पर लाभ क्या होगा? हनुमान जी ने कहा लेकिन एक अंतर है। क्या? जो परिस्थिति सुग्रीव जी की है वही आपकी, लेकिन एक अंतर है। एक अंतर है, आपने अपना चरित्र कैसे गाया? अपना चरित्र हमने गाकर कह दिया। सुग्रीव जी की ओर से सिफारिश करने आए, हनुमान जी बोले बस प्रभु यही अंतर है, परिस्थिति दोनों की एक जैसी है, पर एक उसी परिस्थिति में गा रहा है, दूसरा उसी परिस्थिति में रो रहा है। आपके जीवन में चिंतन है और सुग्रीव के जीवन में चिंता है। तन बहुब्रण चिंता जर छाती। तो मैं समझता हूं कि चिंता वाले को चिंतन वाला मिल जाए तो उसका भला हो जाए, कल्याण हो जाए। इसीलिए परिस्थिति एक जैसी है, मनस्थिति एक जैसी नहीं है। आप सुग्रीव के पास चले चलिए। भगवान बोले क्यों चले चले? है कौन सुग्रीव? कहा दास। सो सुग्रीव दास तव आहाई। भगवान बोले अद्भुत दास है जो वहीं बैठा है और तुम्हें भेजा कि जाओ हमारे स्वामी जी आए, उन्हें बुला लाओ। कह देना दास ने वहीं याद किया है। ये दास है? दास तो वह है जिसमें दैन्य हो, खुद आवे, चरणों में प्रणाम करे, हाथ जोड़े, प्रार्थना करे। दास तो है नहीं। ऐसे कहने को कोई दास हो। एक सज्जन थे, उनको दास कहने की बहुत आदत थी, अपने को बराबर दास ही कह के बोलते थे। जो भी मिले बड़े हुजूर गरीब पर दास को आज्ञा करें, दास क्या सेवा करें। दास अच्छा भाव था, लेकिन कहते कहते आदत पड़ गई अपने को दास कहने की। वो जिस जगह काम करते थे तो उनके बड़े अधिकारी से उनका झगड़ा हो गया, क्रोध आ गया उन्हें भी, तो क्रोध में भी वो दास बोलना नहीं छोड़ पाए। तो अधिकारी से बोले हुजूर गरीब बरबर दास को समझते क्या हो? और इतना क्रोध आया, दांत पीसकर बोले ये दास आपकी हड्डी तोड़ सकता है, दास आपकी खोपड़ी फोड़ सकता है, ये दास आपको। वो चौंका कि अजीब आदमी, ये दास ऐसे होते हैं दास? अरे सेवक सो जो करे सेवकाई। पहाड़ पर राजा बना बैठा है, तुम्हें भेज रहा है कि जाओ हमारे स्वामी जी को बुला लाओ, दास है। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि उसकी गलती है। हनुमान जी जिसकी सिफारिश करते हैं बड़े ढंग से करते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा। ये उपकार देखो। हनुमान जी ने कहा है कि प्रभु संसार में दो तरह के मरीज होते हैं। एक मरीज तो वे जिन्हें थोड़ा बहुत बुखार आया, चादर ओढ़ी डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखना कल से जरा बुखार है, दवा दी ठीक हो गए। और दूसरे मरीज वे जो उठे ही बैठ ना पा रहे हो, वह तो डॉक्टर के पास चलकर नहीं जा सकते, डॉक्टर को ही उनके पास आना पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले प्रभु सुग्रीव ऐसे वैसे मरीजों में नहीं है जो आप तक आ जाए।